नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में कई तरह की फिल्में, गाने और एल्बम आते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में होती हैं, कई सारे ऐसे एल्बम होते हैं जो कि हमेशा ही ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। तो वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ से, चाहे वो रील हो या फिर हो रियल, दोनों ही लाइफ से जुड़ी तमाम तरह की खबरें भी इन दिनों ट्रेंडिंग में रहती हैं और लोग उन खबरों पर खासा ध्यान भी रखते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तमाम तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, फिल्मों की कहानियां अलग होती हैं, तो कई बार वो जो फिल्म की कहानी होती है वो स्टार्स की लाइफ से जोड़कर देखी जाती है और उसे कहीं ना कहीं एक कहानी बनाकर, एक खबर बनाकर पेश भी किया जाता है। बता दें आपको कि ट्रेंडिंग भोजपुरी प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद होता है आप सभी के सामने वो सारी खबरें लाकर रखना जो कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बता दें आपको कि कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इन दिनों हमारे सामने आ रही हैं और अगर सभी खबरों पर नजर डालें तो ढेर सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन ये खबरें खत्म नहीं होंगी। इसलिए हम आपके सामने चुनकर लाते हैं वो कुछ खास खबरें जिसमें लोगों का खासा इंटरेस्ट दिखता है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं और उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। भोजपुरी के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमेशा ही चर्चे में बने रहते हैं और उनकी रील ही नहीं, उनकी फिल्में ही नहीं, उनका एल्बम ही नहीं, बल्कि उनकी रियल लाइफ भी लोगों के बीच चर्चे का विषय बनी रहती हैं। बता दें आपको कि इन दिनों कुछ ऐसी ही खास खबरें सोशल मीडिया पर चर्चे का विषय बनी हुई है जो कि इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर पहली खबर पर नजर डाला जाए तो पहली खबर कुछ ऐसी ही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में आती हैं अक्षरा सिंह, जो कि भोजपुरी की सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा कॉस्टली हीरोइन कही जाती हैं और सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली हीरोइन कही जाती हैं। तो वहीं हाल ही में उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें वो इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान वो अपने रिश्तों को लेकर बातें कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह किसी एक फिल्म में अगर कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर दो एक्टर काम करते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अक्षरा सिंह से जब पूछा गया कि उन्हें उनका किसके किसके साथ अच्छा रिलेशन रहा, तो उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि वो काफी अच्छा रिलेशन हर किसी के साथ रहा, हर किसी के साथ नॉर्मल रिलेशन रहा और हर किसी के साथ उन्होंने एंजॉय किया। तो वहीं अपने रिश्तों को लेकर वो क्या कुछ बोली, लोग जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ, चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की एक्ट्रेसेस, एक्टर्स अपनी किसी न किसी बात को लेकर चर्चे में रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसी खास एक्टर और एक्ट्रेसेस की तो कुछ ऐसे चेहरे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और साथ ही साथ वो भोजपुरी इंडस्ट्री को जमीन से लेकर और भी मतलब काफी आगे तक पहुंचा चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अगर ये कहा जाए कि उनका अहम योगदान है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। बता दें आपको कि अगर उन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो उन खास चेहरों में एक चेहरा और शामिल है। बता दें कि वो है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह काफी टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। हालांकि उन्हें गायकी का भी काफी शौक है। उन्होंने अपने जिंदगी में ढेर सारे संघर्ष किए हैं। गायकी क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम बनाया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाया है और साथ ही साथ उनका स्टाइल जो है वो अपने आप में ही काफी खास होता है और हर कोई उन्हें कॉपी करना चाहता है, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है और वो भोजपुरी की उन टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी हैं जो कि लोगों के बीच एक अच्छी खासी पहचान बना चुकी हैं। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। बता दें कि अब ये इंटरव्यू कब का है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है इंटरव्यू का जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने अभी तक कितनी फिल्में की हैं, तो उन्होंने कई सारी फिल्मों के नाम बताए। तो साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि कौन कौन से स्टार्स के साथ आप काम कर चुकी हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी तक कई सारे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हूँ और भोजपुरी के जो नामी गिरामी चेहरे हैं जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, ये 3 जो स्टार्स हैं जिन्हें भोजपुरी का सुपरस्टार कहा जाता है, उनके साथ भी काम कर चुकी हूँ।
तो जब उनसे ये पूछा गया कि अच्छा इन सभी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा, आपका रिश्ता कैसा रहा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा सबके साथ बड़ा ही पैरेलल रिश्ता रहा, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे निरहुआ हो या फिर खेसारी लाल यादव हो। लेकिन बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने ज्यादातर फिल्में पवन सिंह के साथ की हैं और उनके साथ उनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। लेकिन अक्षरा सिंह ने जिस तरह बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि उनका हर किसी के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह हमेशा से ही अपने ऐसे बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं और अपने सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और यहाँ पर भी उनका वही अंदाज देखने को मिला। तो दोस्तों बता दें आपको कि अक्षरा सिंह इन दिनों कई सारी फिल्मों को लेकर आने वाली हैं और अपने फैंस के लिए वो ढेर सारा एंटरटेनमेंट तैयार कर रही हैं, और साथ ही साथ उनके कई सारे एल्बम भी आने वाले हैं। जहां नए साल के मौके पर उनके 2 एल्बम आ गए, तो अब हाल ही में उनके आने वाले टाइम में ढेरों एल्बम आने वाले हैं और आपको देखने को मिलने वाले हैं। बता दें कि अक्षरा सिंह उन सभी तमाम एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जो कि अपनी एक्टिंग के बल पर, अपनी गायकी के बल पर भोजपुरी का एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। और अगर रिश्तों की बात करें तो अक्षरा सिंह के साथ लगभग सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस का काफी खूबसूरत रिश्ता देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये भी बताया इस इंटरव्यू के दौरान कि वो हमेशा से ही उनके जो माता पिता हैं वो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक्टिंग करना उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं रहा, उनके लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं रहा। तो बता दें आपको कि अक्षरा सिंह हमेशा से ही अपने इस खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं और एक एक्टर फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए हर किसी के साथ रिलेशनशिप रखना, अच्छा सा रिलेशनशिप रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी ये खास खबर, और बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने खेसारी, पवन और निरहुआ तीनों के साथ ही अपने रिलेशनशिप को काफी अच्छा बताया और साथ ही साथ काफी नॉर्मल बताया। तो अगर अगली खबर पर नजर डाले तो वो है खेसारी लाल यादव को लेकर। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव इन दिनों जहां अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो साथ ही साथ खेसारी अपनी कई सारी बातों को लेकर भी चर्चे में रहते हैं। जहां कुछ टाइम पहले वो अपने फैंस की मदद करते आए थे, तो उसके बाद वो कंबल बांटते नजर आए। तो वहीं हाल ही में जो खबर आई वो ये थी कि अपनी पड़ोसन के बर्थडे में वो जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने ढेर सारा धमाल मचाया। लेकिन उसके बाद एक और खबर आई। जी हाँ, एक और खबर ये आई कि एक बच्ची, उनके एक दोस्त की बेटी है, और उसके बर्थडे पर खेसारी उसको सरप्राइज देने पहुंच गए और वहां पर पूरा माहौल खुशनुमा कर दिया। अब खेसारी लाल यादव है ही इतने बड़े स्टार, तो हर जगह वो खुशियां बांटते फिरते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया खेसारी लाल यादव ने। वो पहुंचे और पहुंचकर अपने दोस्त की बेटी के साथ बर्थडे केक कट किया, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और इस दौरान उनके साथ भोजपुरी में सबसे ज्यादा जाने माने अगर विलेन कहा जाए या फिर एक्टर कहा जाए, एक्टर अवधेश मिश्रा नजर आए, और साथ ही वहां पर भोजपुरी के और भी तमाम सितारे वहां पे मौजूद थे और सभी ने मिलकर अपने उनके दोस्त के बेटी का जन्मदिन मनाया। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ इस दौरान और खेसारी लाल यादव ने वहां के माहौल को किस तरह खुशनुमा बनाया। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यूं तो अपने कई गानों, फिल्मों और एल्बम को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चे में रहते हैं और साथ ही साथ अपने से जुड़े हर किसी को एक तोहफा देते नजर आते हैं और साथ ही साथ प्यार बरसाते नजर आते हैं। हाल ही में जहां वो अपनी एक पड़ोसन के यहाँ पहुंच गए थे उनका जन्मदिन मनाने, तो हाल ही में उनकी सोशल मीडिया पर एक और फोटो सामने आई है। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव अपने दोस्त और भोजपुरिया के चाचा कहे जाने वाले एक्टर अरुण सिंह की बेटी अंकिता को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंच गए। बता दें कि इस दौरान उनके साथ अवधेश मिश्रा और बाकी के भी कई भोजपुरी सुपरस्टार्स दिखाई दिए। वहीं खेसारी अरुण सिंह के घर उन्हें बिना बताए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अरुण सिंह की बेटी के साथ केक कट करके उनके साथ ढेर सारी मस्ती की और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वहीं बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी कुछ ऐसी ही बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं और साथ ही साथ मीडिया से काफी ज्यादा रूबरू होते नजर आते हैं और सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। Next 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट।
अपनी अदाओं के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी कुछ एक दरिया दिली के लिए जाने जाने वाले खेसारी लाल यादव ने जहां इस तरह से इस बच्ची का जन्मदिन मनाया, तो साथ ही साथ उन्होंने और भी कई बातें उन्होंने और भी कई सारी फिल्मों को लेकर भी ढेर सारी चर्चाएं बटोरी हैं और उनकी तमाम तरह की फिल्में आपको 2019 में देखने को मिलेंगी। तो वहीं अगर बात की जाए अगले सुपरस्टार की, तो बता दें आपको कि अभी एक जो अगली खबर है वो है आपके पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। जी हाँ, बता दें आपको कि पवन सिंह से जुड़ी हुई एक खास खबर सामने आई है और बहुत ही ज्यादा ब्रेकिंग है। बता दें आपको कि हाल ही में पवन सिंह के होटल पे कुछ लोग उनसे जबरन मिलने पहुंच गए और उनको जब नहीं मिलने दिया गया आनन फानन में, तो वहां पर बॉडीगार्ड्स के साथ थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई और इस दौरान मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। बता दें आपको कि पवन सिंह के कुछ फैंस पहुंचे यहाँ पर और पहुंच करके पवन सिंह से मिलने की जिद करने लगे और इस दौरान जब मना किया गया उन्हें नहीं मिलने के लिए, तो वो बेकाबू हो गए और बॉडीगार्ड्स के साथ उलझ गए और उलझने के बाद दोनों ही तरफ से नुकसान ही हुआ, क्योंकि लड़ाई झगड़े में तो नुकसान ही होता है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कहां पर और क्या और किस तरह हुआ। रांची में फिल्म की शूटिंग कर रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से मिलने पहुंचे उनके फैंस ने रविवार को कड़को स्थित एक होटल में लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। पवन सिंह के बॉडीगार्ड और होटल स्टाफ के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद पवन सिंह ने सुरक्षा की मांग जिला प्रशासन से की है। होटल पहुंची पुलिस से भी उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के साथ होटल में रह रहे हैं। पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रात 9 बजे के करीब 5-6 लोग स्कॉर्पियो से होटल पहुंचे। उन्होंने पूछा कि पवन सिंह किस कमरे में है। इसके बाद उनके कमरे में जाने की जिद करने लगे। होटल कर्मियों द्वारा उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद वो हल्ला मचाने लगे। इस बीच पवन सिंह के बॉडीगार्ड भी गेट पर पहुंच गए और जबरन अंदर जाने वाले लोगों को ऐसा करने से रोक दिया। तभी धक्का मुक्की शुरू हुई और 1-2 व्यक्ति को हल्की चोटें भी आई। कड़कू सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। 20 मिनट के बाद अड़गोरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के संबंध में होटल के प्रोपराइटर मुकेश कुमार ने बताया है कि पवन सिंह के कुछ फैंस थे जो रात में उनसे मिलना चाहते थे। होटल कर्मियों ने उन्हें रोका तो थोड़ी देर हंगामे की स्थिति बनी। इस पर पुलिस के पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो गया। पवन सिंह ने भी लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। किसी प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई है। पवन सिंह 1 सप्ताह से अधिक उस होटल में ठहरे हुए हैं। साथ ही पवन सिंह का कहना है कि हम लोगों ने पुलिस को पूरी स्थिति की जानकारी दे दी है, सुरक्षा की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था और तेज की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भले ही पवन सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जिस तरह से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे और बॉडीगार्ड्स के साथ जो नोक-झोंक हुई, वो वाकई कोई अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह इन दिनों रांची में ठहरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्रैक फाइटर की शूटिंग करनी है और इस दौरान ऐसे पवन सिंह अपने फैंस से मिलते रहते हैं और हर किसी के साथ काफी अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह से उतारू हो जाना भी ठीक नहीं है। खैर, ट्रेंडिंग में इतनी ही खबरें थी आज और अगली बार फिर ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।